ओम आनंदमये चैतन्यमये सत्यमये परमे। ओम महासरस्वत्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महाश्वर्याय नमः। गत कारिकारे आमे आलोचना करथिले जे भगवान जे परम पिता परम माता से केमती आम मध्य परम बंधु से जेहेतु आमको भल पाती तेणु आमर उन्नतिटा केमती त्वरान्वित हम आम शीघ्र केमती आमर दिव्यता विषय सचेतन हवा से से बेले बेले प्रचंड एवं निर्मम उत्पीड़क हिसाब से काम प्रकृत में से निर्मम उत्पीड़क नुहति आम बुद्धिगत स्तर में आम जिते से सब परिस्थितिर सम्मुखीन हुए से आम सेमती भावु जे अरे सतरे भगवान कौन माने प्रचंड निर्मम उत्पीड़क किंतु से जे प्रकृत में आमको भल पाती जहाँ सब आम जीवन में घटे आम मंगल आ सबू से पश्चात व्यवस्थित करती यही कथाटा को आम बुद्धि स्तर में बुझीपार एवं ये सबू परिस्थिति बुद्धिगत स्तर में सबू जो प्रकार भेदबुद्धि जो प्रकार सब विभिन्न विरोधात्मक परिस्थिति आम पड़े मनस्तत्विक क्षेत्र में हस कांद भल मंद राग द्वेष यही लड़ाई भितर आम चली किंतु जे आत्मार स्तर को उन्नीत हम प्रज्ञा स्तर को उन्नीत हम से सदाबले गोटे समता एवं शांति समता विशालता एवं गोटे स्थिरता भितर से बास कर से तार आध्यात्मिक जीवन प्रकृति में आरंभ है। तो से स्तर में आम केमी पहुँचा यही सकाशे कारिका गुड़िक धीरे 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 आमको प्रस्तुत करुच्ची। बर्तमान आज जो कारिका 28 नंबर वन कॉल्ड नेपोलियन ए टीरंट an imperial cutthroat, but I saw God armed striding through Europe. नेपोलियन को कही जड़े स्वेच्छाचारी शासक और साम्राज्यवादी खूनी भाव में अभिहित करिसंती किंतु मु तांको भितरे देखुछि यूरोप भीतर दे भगवान सशस्त्र अभियान यहाँ गोटे भारी अद्भुत कथा जिते बेले सारा पृथ्वी रे राजतंत्र थिला सबुआड़े थिला जमती आमर जमीदारी अच्छे तापरे विभिन्न आड़े सारा पृथ्वी रे राजतंत्र थिला बड़ जार मुलक था एवं सबुआड़े राजा अच्छा कौन से राजा मैंने पड़ोसी राज्य को आक्रमण करी जे माने जे जेते माड़ीगला अच्छा किंतु राजा ता पुओ राजा ता नाती राजा गोटे जो वंश परंपरानुक्रमे जो राजतंत्र थिला हुए तो ता पुओ कि ता नाती से माने योग्य हो न पारती से माने विलासी हो पारती से माने अत्याचारी हो पारती से माने अयोग्य भी हो पारती खाली गोटे परंपरा दृष्टि माने जेहेतु बापा राजा पुओ हम निश्चय राजा किंतु से योग्य ही न पारे तो धीरे 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 राजतंत्र भितर विभिन्न प्रकार तब आम भारत वर्ष में गोटे अलग संस्कृति थिला ये वैदिक जुगर सब रही आमर गोटे राजधर्म कौन गोटे राजा किभली राज्य शासन करने दरकार एवं राजा के भीतर सत्यनिष्ठा रहीबार अच्छे सी जड़े प्रजावत्सल राजा देशर उन्नति सत्यर सुरक्षा क्षेत्रीय गोटे धर्म अच्छी गीतार से गोटे जमी प्रत्येक वर्णर गोटे धर्म अच्छे स्वधर्म अच्छे और सी प्रकृत में कामटा ठीक भाव में कले ही समाजर सर्वांगीन विकास हे कि समस्त कल्याण हम कि धीरे धीरे ये भूषुड़ी पड़ा जिते बड़े आम सर्व भगवान हेले ही से परम सत्य तेणु जड़े यथार्थ राजा हेले भी से जड़े जोगी होगा पड़ो आम देश में राजर्षि बहुत जमी जनक जड़े राजर्षि पशुपति जड़े राजर्षि से राजा एवं ऋषि ऋषि जी कि भगवत संकल्प भगवत उद्देश्य भगवत विधान या से जानीपे और से अनुसरण करे
କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ତ ୟୁରୋପରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ଏବଂ ସେଠି ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି। ଧୀରେ 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 ଏ ଆଦର୍ଶ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଯେତିକି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହମ୍ ଏବଂ କାମନା ବାସନା ପୂରଣ ଦିଗରେ ସେ ଲାଗିବ, ସେ ତ ଅସୁର ହେଇଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେହି ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କଥା ସବୁ, ସେହି ସ୍ତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ୟୁରୋପରେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପର ସବୁଠୁ କଲଚର୍ଡ ଦେଶ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ତା ଭାଷା ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ଶାସକ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ପ୍ରଜାଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ 1798 ମସିହାରେ ଫରାସ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରୁସୋ, ଭଲ୍ଟେୟାର, ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଲି 3 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଦେଶ ଯେମିତି ଅବନତି ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଇକିରି ଜଣେ ଲୋକ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଏମିତି ରାଜା ହେଉଥିବ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲୁଇସ୍ 14 ଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ସିଏ ଦେଶରେ ଏତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବନତି ଘଟିଲା, ଏତେ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କେତେକ ସଚେତନ ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ତାଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏଭଳି ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସଂଗଠିତ କଲେ, ପୁରା ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଲୁଇସ୍ 14ଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଲୋକ। ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଛି। ଆଗ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେମାନେ 3ଟି ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ବିପ୍ଳବ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ: ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଲିବର୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଏଇ 3ଟା ଦରକାର। ଏ 3ଟା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧିକାର। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଯେ ସାମ୍ୟ। ମୁଁ ଯେମିତି ମଣିଷ, ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ମଣିଷ, ମୋର ଯାହା ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଲୋକ। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକ, ସିଏ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବ ବା ମୋତେ ଶୋଷଣ କରୁଥିବ, ଏସବୁ ନା। ଗୋଟେ ସାମ୍ୟ, ଗୋଟେ ସମାନତା ବୋଧ ମୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତା ସେ ଲୋକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି, ସାମ୍ୟ, ସମତା, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ଯେ ଆତ୍ମାବସ୍ଥିତ ଲୋକ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତା'ର ସମାନ ମନୋଭାବ ରହିବ। ସିଏ ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଉ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହେଉ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସାମ୍ୟଭାବ ତା'ର ରୁହେ। ତେଣୁ ସାମ୍ୟ, ଆଉ ତାପରେ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ମୈତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି, ଭାତୃତ୍ୱ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ। ତାପରେ ଲିବର୍ଟି, ମୁକ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯେ ମୋତେ ଜଣେ କିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବନି ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ସବୁ ମାନେ କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅହମ୍କୁ ମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନୁହେଁ। ସମାଜ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଭାକୁ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୃଜନୀ କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ଏହା ଫଳରେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୋ ଭିତରେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛି, କି ମୋ ଭିତରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛି, କି ମୋ ଭିତରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ପ୍ରତିଭାଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲି ଏବଂ ସମାଜର ହିତାର୍ଥେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କଲି, କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରେ। ମୋ ପୁଞ୍ଜିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କାରଖାନା ତିଆରି କଲି, କି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇଲି, ମୁଁ ଯଦି ଯାହାଫଳରେ ମୋର ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ମୋର ଉନ୍ନତି ହେବ, ମୋ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲି, ମୁଁ ଦାନ କରିପାରିବି।
ମୁଁ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିପାରିବି। କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଦିନ ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା କଥା ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଲିବର୍ଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ଏବଂ ମନସ୍ତରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ବାକି ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ମନେକର ମୁଁ ଖାଲି ସାମ୍ୟ କଥା ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝିକିରି ବା ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ଅବସ୍ଥା, ସେଟାକୁ ନ ବୁଝିକରି ଖାଲି ଆମେ କହିବା ଯେ ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷରେ କମ୍ୟୁନିଜିମରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ଯାହା ମିଳିଲା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକିରି ଖାଇବା ବା ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଦେବା। ଆରେ ବାଣ୍ଟି ତ ଦେଲୁ, ସବୁ ତ ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ କେଉଁ ପୁଞ୍ଜିକା ରହିଲା ଯେ, ଆଉ କ'ଣଟା ହେଲା ଯେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଆଉ ରହିଲା? ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନୁହଁ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଚେତନାରେ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିରେ ଏବଂ ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଏସବୁଥିରେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକପାଖିଆ ହେଇକରି ଯେମିତି ସାମ୍ୟତାଟା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ସାମ୍ୟତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ସବୁ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେମିତିକା ମୁକ୍ତି ବା ଲିବର୍ଟିଟା ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତାପରେ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆର ବାକି ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକର ମାନେ ସମାନ ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। ବାକି ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିଦେବା, ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଭାବିବା, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କଲି, ସେ ଲୋକ ଅସୁର ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବା ମୁଁ ବିରାଟ ଧନୀ, ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ହେଲି, ମୋ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଅମୁକ ଲୋକ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲିନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୋଷଣ କରିପାରେ। ଇଏ ତ ପୁଣି ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର କଥା ଭଳି ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଏମିତି ମଝିରେ ଦୁଇଟା ସୁପର ପାୱାର, ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଗୋଟେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେଇଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା କଥାକୁ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ ବା ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ହଉ ଏହାର ଗୋଟେ ଶୁରୁଆତ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୀଷୀମାନେ, ଏମାନେ ଏଇ ତିନିଟା କଥାକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ନା, ଯେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଦରକାର। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲେ ଭଲ କଥାଟାକୁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ମନେକର ରାଜାଟା ମରିଗଲା, ରାଜାଟା ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି। ହଠାତ୍ ରାଜାଟା ମରିଗଲା ପରେ ତା ସ୍ଥାନଟା ପୂରଣ କରିବା ହଠାତ୍ ତ ଆଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଇଯାଇନି। ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଲା ପରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିକିରି ସାରା ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ କଥାଟା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସାରା ଏଇଟା ବି ବ୍ୟାପିଲା। ଆଉ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁରୋପରେ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏସିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୁଣି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଲା। ଯଦିଓ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 90% ତ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ସବୁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ରାଜତନ୍ତ୍ରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇଠି ଆରେ ତା'ର ପୁଅ କି ତା'ର ବଂଶରେ ଯିଏ ତା'ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ ବା ନ ହଉ ରାଜା ହଉ, ଏରେ କି କଥା ଇଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ରାଜାଟା ମରିଗଲା ପରେ ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ଡେମୋକ୍ରାସିଟା ଯେମିତି ତା'ର ପିଓର ଫର୍ମରେ ହଠାତ୍ ଆସିଯିବ କି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ଗୋଟେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା। ତାପରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେ କହିବ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ କହିବ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ କହିବ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବି, ମୁଁ କରିବି। ପୁଣି ସମାଜରେ ପୁଣି କେତେ ଆହୁରି ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ରାଜା କ'ଣ ଜଣେ ଥିଲା, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାଟାକୁ, ତାଙ୍କ ସୁବିଧାଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଭୁଲିଯିବେ ନା ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ପୁଣି ଲୋକ ମଣିଷ ଭିତରେ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ଏ ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଟିଳ ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ସୀମିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି। ନେପୋଲିଅନ ଆର୍ମିରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିକରି ସେ ଗୋଟେ ସୋଲଜର, ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ ଅବସ୍ଥା, ଧୀରେ 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 ସେ ଉଠିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି।
राज्य में विशृंखला अच्छे। अच्छा राज्यटा जब गोटे दुर्बल हो पड़ा तुम जो पड़ोशी राष्ट्र अच्छा जे राजा पुणी अच्छा से आक्रमण करेंगे हाँ तापर जी लोक कई क्या न मानवे कि गोटे लुंठन चोरी बदमाशी सब प्रकार जिन बढ़ी तेणु ये नेपोलियन होती प्रकृत में सी कालींकर गोटे विभूति भाई मैंने सनक काली काली कहले आध्यात्मिक शक्ति नुहे से खाली ये श्मशान काली कथा नुह योग शक्ति अध्यात्म शक्ति सर्वोच्च शक्ति चित शक्ति। अच्छा तांको भितर गोटे से गोटे तांको भितर प्रेरणा आसला एवं सी शेष देखिले देशर अवस्था एमतीका गोटे विशृंखला अच्छी सबुआड़े एवं यथार्थ जो सब कथाटा से एपर्यंत प्रतिष्ठा है आम गोटे भावगत स्तर में चिंता स्तर में आसगला इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिबर्टी यहाँ बहुत भल कथा हाँ साम्य मैत्री मुक्ति सब कथा कौन मन मन भाई सब हो मन मन भाव दरकार एवं सेटा किंतु से अनुसार से कार्य परिणत करने आहरी बहुत कथा करने अच्छे ना कहीं समाजर सबू लोग तो एमती आदर्शटा द्वारा अनुप्राणित रुहति भर प्रत्येक जगह चोर चंडाल बदमाश सुविधावादी एवं अत्याचारी एमती अच्छा ना तेणु सी देखिले सी चीफ ऑफ आर्मी रु सी पूरा तांकर राज्यटा भितर केमती श्रृंखला एवं तार उन्नति ओहो सी से जो राजा भली साधारण लोक को और हीन दृष्टि देखा गोटे किसी देशर केमती कल्याण हम परस्पर भितर यथार्थ संपर्क राज्यर सुरक्षा एवं आदर्शर सुरक्षा एवं ये सीए पावर हाथ को नहीं सीए हो गले एम्परर अवश्य से पूर्व राजा भली नुह एवं तांको समय फ्रांस से बहुत उन्नति कले माने मनकर किसी जगह चाषी लोक अच्छा से पानी ना केनाल तैयारी हवा दरकार हेतरे चाषी उपकृत है देशर मध्य अर्थनीतिर विकास है तेणु तांको समय से फ्रांस बहुत उन्नति साधन कर कृषि शिल्प सबू दिगरे गोटे शांति श्रृंखला एडमिनिस्ट्रेशन से जड़े दक्ष प्रशासक एवं राज्य में गोटे किंतु सी होती काली संतान। अच्छा मनकर मो राज्यटा मोर दखल को आसीगला कि मो राज्यटार कथाटा मुझे बर्तमान सबकिछ करें कि मो पड़ोसी राज्य से तो पुणी मनीष से पुणी गोटे अन्य राजा जोटि कि सी लोक अत्याचार करोह जे गोटे महानुभाव व्यक्ति धीरे धीरे तार परिसरटा आहरी बढ़ी जाए रे मानव जाति अन्य 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 लोक मान अन्य लोक यहाँ सब लोकर हकदार सब लोकर यहाँ हूँ माने जमती स्वाधिकार हाँ जे मु शांति चाहे मु मैत्री चाहे एवं मु मुक्ति चाहे मु साम्य चाहे यहाँ प्रत्येक लोकर तेणु सी भितर एमती प्रेरणा आसला सी हूँ महाकाली संतान हाँ तेणु भितर से जोध्रु भाव हाँ मुझे गोटे महाकाली सप्तकम अच्छे मुझे महाकाली सप्तमटा पढ़ुची जे गोटे प्रकृत में जड़े वीर जड़े यथार्थ क्षत्रिय आम भारत वर्ष जमी गोटे क्षत्रिय कथा अच्छी गोटे यथार्थ जी जमी महाकालींकर जमी स्वभाव जमी जो मैंने विभूति बा जो मैंने कृपा प्राप्त भीतर भी से स्पिरिट समान स्पिरिट काम कर महाकालींकर कौन ना से अन्याय को सच कर अन्याय एवं ये अत्याचार आसुरी पराक्रम यहीटा को से संभाल पार से सीधा कर श्रृंखला स्थापन करवा मानते कौन स्वभावटा श्री अरविंद गोटे सप्त चतुष्ट अच्छी गोटे शक्ति चतुष्ट माँ चार्टा जाक विभाग है चारि शक्ति चारि महाशक्ति एवं से काली स्वभावटा कौन एवं मुझे पढ़ुची शौर्यम उग्रता युष्ट लिप्सा अटहास्यम दया चस्वर भावश्च सर्वकर्म सामर्थ्यमिति चंडी भावस्य सप्तक काली हेले चंडी ये कौन शौर्य जमी सुंदर रु सौंदर्य सुर रु शौर्य से होती परम वीरा हाँ सीधा तांक सामने फाजलामी चलोनी तुम्हें सी सीधा मुकाबिला करदे प्रचंड शक्तिर से अधिकारिणी उग्रता माने भयंकर मूर्ति धारण कर तत्क्षणात् से समाधान चाहिए
सी उग्रा यूज टू लिप्स युद्ध कर आग्रह तुम्हें जो टक्कर देल कि कौन से जगह किसी हो धरस्त्र कररण इमिडिएटली फाइट शौर्य मुग्रता यूज टू लिप्स अटहास्य असुर बराबर अटहास्य मैंने असुर बराबर स्त्री लोकटा कौन कर उड़ीदेवी ये करेंगे एमती करें तो यहाँ सी एमती हसिक उड़ेदेवे सी मैंने जी जहाँ भर प्रचंड शक्ति अच्छी सी अटहास्य हूँ सी हसरे उड़ेदेव यही प्रकार अटहास्य माने से खातिर ना बेखातिर एवं दया से भी माँ ना तांकर भी दया अच्छी ईश्वर भाव ये सीधा सड़क यहाँ हूँ ईश्वर भाव हूँ स्वयं भगवान भाव यहाँ से क्रियात्मक शक्ति सर्वकर्म सामर्थ्य तांकर भी ज्ञान अच्छी शक्ति दिगटा माने प्रमुख भाग में अच्छी तांकर भी ज्ञान अच्छी एवं सबको सब से जहाँ जहाँ करदे पारे सर्वकर्म सामर्थ्य इति चंडी भाव से सप्तकम ये सातटा कथा पाखे अच्छे तो ये संतान ये क्या डरिया लोक नुह सी देशटा को सजाड़ी देला परे तांकर सैन्य बाहिनी को रेडी करी गोटे सी पड़ोसी राज्य गुड़ाक मानते एम्पायरटा को बढ़ाई चेष्टा कले सब लोक मैंने जोटा आम कहे गुड गवर्नेंस गोटे न्यायोचित प्रशासन सब लोक को न्याय दबा यही उद्देश्य तांकर किसी खराब उद्देश्य नाला एमती हिटलर है कि स्टालिन है पर्टिकुलरली हिटलर गोटे गोटे एकछत्रवादी सम्राट अच्छा समस्त पूरा सब जिन को अधिकार करके समस्त को लुंठन करी मो देश बा मो जाति ये पूरा टप रहा आउ सब हेले आमर जमतीका से मैंने होचंती आमर सेवक कि आमर मान चाकर कि आमर माने तांको न्यून दृष्टि देखिकी देशर जहाँ किसी धन संपत्ति अच्छी लुटपाट करवा सब बोई आने युवा हूँ आसुरी मनोभाव ना आउ ये रावण मनोभाव आउ ये जेहतु से मनोभाव नाला ये वीर ये योद्धा किंतु समस्त को न्याय दबा गोटे समुचित प्रशासन जोगे दबा समस्त जमी भल रे मो देश प्रजा मैंने जमी से देश प्रजा मैंने सेमती ये करेंगे यही उद्देश्य रखिक सी पड़ोसी राज्य को सब आक्रमण कले एवं एभली माने सन्न सजा एवं एभली मोबिलिटी एभली कौशल एवं युद्ध भूमि रे सी ध्यान जितेबाला माने ड्रम बाजुची सेतेबाला मध्य से ध्यान स्थायिक अच्छा एवं तांको कार्यदक्ष जमीका वीर सेमिका तांकर योजना मध्य सेमिका एवं से समय बेसी जो तोप कमाण ये सब थिला एवं तोपटा को से जो चकफक लगी था मैंने पुणी विभिन्न तुम्हें आगौच मैंने तुम होल आर्मीटा मुव कर ना मैंने आर्मी मुव कर खाद्य पेय सब प्रकार माने व्यवस्था समस्ते पुणी बोल मानिक थे जे हम ना समस्ते एकनिष्ठ आउ जे मेन लोक सी जदि ता भितर से शौर्य वीर्य ये सब अच्छी ता स्पिरिट रे अन्य माने मातिजे ना सेमतिका तेणु एभली से गोटे लैंड आर्मी तैयारी करथिले से पड़ सब माड़ी तो गले प्राय यूरोपटा को से चढ़ीगले सी पूरा माड़ीगले अच्छा या भितर कौन है अवश्य ये जो मुझे कहली हिटलर जो मनोभाव था सी भी हिटलर दिने आशा करता से इंग्लैंड देख ये भारत लगे भारतर सब कंचामाल से लुहा से कपा से रेशम से सब जिन आणिक एत सचले तार भी इच्छा थी दिन भारत को बाड़ी आसापे यही गोटे विराट भूल कर जाते सुभाष बोस ता सहित जो समझौता करी मैंने इंग्रेज विरुद्ध लड़ाई तेज जहाँ हो शेष ये माड़ी माड़ी शेष रशिया पर्यंत पलैले एवं रशिया रे कौन है मैंने सेठी प्रचंड शीत हुए शीत ऋतु एत शीत है से जाणी शुणिक चलाई करके पछू पछू हटी हटी गले ये माड़ी माड़ी जाइए मुझे जय है ना अरे खाया पीवा ना प्रचंड शीत से अर्धाधिक बहुत सैन्य से मरीगले सी मरीगला सी बहुत सैन्य सी मरी ना तुम सैन्य सामने बहुत मरीगला जहाँ भी दुर्बल हो ना तुम्हें गोटे
अच्छा जेहेतु विदेशी राष्ट्र गुड़ाक पड़ोसी राष्ट्र गुड़ाक आक्रमण करिकरी से जो राजा जी हारी जाइए आमर ये आम देखीचु ये हाथी पल भितर जदि गोटे हाथी पल दीटा दंता रहिले किए हम चीफ बोली भितर भयंकर युद्ध हम जी भितर जीति गला सी है चीफ ये आउ से रही या लज्जा लगे सी दल छाड़ी गोटिकिया दंता हाथी आमर के उत्पाद कर सी आगिकी अच्छी ना गोटे अपमान पाई से हारी जाइए सी तेणु तार गोटे प्रतिशोध प्रणाता अच्छे एवं भारी माने गोटिकिया दंता हाथी भारी चिड़चिड़ा और बहुत किसी क्षति करते ये सेमती जो राजा गुड़ाक हारी जाइए भी जी तो मरी मारी गले कि कौन गले गला जोड़ाक बंची हारी जाइए भर राग अच्छी ना जिते बड़े देखिले जे ये बर्तमान यार दुर्बल मुहूर्त अच्छी यार सैन्य सामंत बर्तमान बहुत मरी हजि जाइछन्ति सेतेबेले सेमाने सब मिसिकिरी किछि राजा मिसिकिरी यांको युद्ध करिकरी माने तापरे बंदी करिकरी तांको सेंट हेलेना आदि परे शेष समयटा तांकर बंदी भाव जाइछि तेबे जहा हो ये जड़े तांकर ये जो महान कार्य से गोटे यथार्थ मनोवृत्ति रखिकी तापर पर तो विरोध पुणी ये जो इक्वालिटी फ्राटर्निटी एवं जेहेतु से फरास देशर लोक एवं यही वार्ता को से सन्न सामने जुआड़े गले यही कथाटार यही मनोभाव से सब कथा कर तेणु धीरे 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 यूरोप राजतंत्र चलीगला और गणतंत्र पर आसी किंतु एभली भाव में शेष जीवन बंदी जीवन मध्य से कटि किंतु तांकर जो वीरत्व तांकर जो महनीयता एवं तांकर जो योद्रुभाव सेटा मध्य भगवान गोटे गुण हे तो से युद्ध हेल्ले तो निश्चित भाव में अनेक लोक मरवे ना गोटे शत्रु पक्षर किसी लोक मरवे ना ये जीतवे केमतिका तेज जहाँ हो देखिक ये श्रीअरविंदर कथाटा जे नेपोलियन को कहीं जड़े स्वेच्छाचारी शासक और साम्राज्यवादी खूनी भाव में अभिहित कर जो लोग एमती बाहर भाव देखिए देखा ये लोकटा गोटे साम्राज्यवादी लोक केमी तार मानने राज्यटा केमी बढ़े बोली एमती गोटे युद्ध फुद्ध करी हांड काट करी गोटे ये गोटे बड़ मर्डर गोटे खूनी बहुत लोक मारिदे युद्ध करटा गोटे साधारण दृष्टिपात किंतु श्रीअरविंद गोटे आध्यात्मिक दृष्टि देखुं प्रज्ञा दृष्टि देखुं एवं सी देखिले ना मुझे भितर देखी यूरोप भितर दे भगवानंकर सशीघ्र अभियान सी जो पूरा पूरी यूरोपटा को दखल करिगले एवं तांकर जो गोटे यथार्थ क्षेत्रीय यथार्थ सम्राट जो यथार्थ मनोभाव जोटा कि आलेक्जेंडर नथिला कि हिटलर नथिला कि स्टालिन नथिला ये जड़े स्वतंत्र व्यक्ति तांको भितर गोटे हृदय गोटे महानुभवता अच्छे गोटे तेणु श्रीअरविंद कहते भितर से भगवानंकर सशीघ्र अभियान देखुं बेले बेले युद्ध आवश्यकता अच्छी माँ ये विषय बहुत कथा कहते माने जो प्रथम विश्वयुद्ध है जे लोक बेले बेले गतानुगतिक जहाँ बापा माँ जहाँ अमल 13 वर्ष अमल चली चेतनार गोटे युद्ध हेले लोक गोटे नुआ कथा चिंता करे एवं गोटे सामग्रिक अग्रगति चेतनागत अग्रगति कि तामसिकता को भांगीदबा एवं गोटे नूतनता गोटे नूतन आदर्श गोटे नूतन श्रृंखला गोटे नूतन अग्रगति पथ को जावाई युद्धर आवश्यकता अच्छे तापर श्रीअरविंदर गोटे वार एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन गोटे पुस्तक से ह्यूमन साइकिल से आड़ को से अच्छे वार एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुदिन पर्यंत आम संगठित नहु बोली मत आउ जड़े लोक दबेकी रखी मत से शोषण करुच्चे मो पर से आधिपत्य विस्तार कर गोटे विदेशी राज्य गोटे सम्राट हो पारे जमी मुगल मैंने आसिले इंग्रेज मैंने आसिले ग्रीक मैंने आम देश को आक्रमण कर आम निजर गोटे आदर्श अच्छे आम निजस्व गोटे संस्कृति अच्छी आम संस्कृति आम सभ्यता आम आदर्श को आम प्रकाश करवा प्रचेषा करने से आम आनंद रही है आम उन्नति रही गोटे विदेशी देशर कल्चर तार जो से गोटे असुर हो पारे से गोटे शक्ति हुए तार अधिक अच्छे किंतु तार चेतनागत दृष्टि सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत न्यून स्तर में अच्छे किंतु जी अधिकार करीगला सी तो निजर जमी मुसलमान माने से निज संस्कृति तो सब्यस्त करेंगे जबरदस्त आम लदिदेवे
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମର ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ସବୁ ପୋଥି ପୁରାଣକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା, ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଗଣହତ୍ୟା କରିବା, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ତ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଡିଟରମିନେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ବା ମୋର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଗିଚା ଭିତରେ ସବୁ ଫୁଲର ଗୋଟେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ନା, ଆଉ ସେ ତାର ସାଇଜ୍ ଯାହା ହଉ ଇଏ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ଭଳି, ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକ ଯେଉଁ ପବନ ଭିତରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଲେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ବିଭୂଷିତ ହେଲା। ତ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଡିଟରମିନେସନ୍, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟେ ପୋତା ହେଇଛି, ସେ ମାଟିକୁ ପେଲିକିରି ଉପରକୁ ଉଠିକିରି ଗଜା ହେଇକି ବାହାରୁଛି ନା। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବିହନଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ଅଛି, ମୋ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଧର୍ମ ଏବଂ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆଦର୍ଶ। ମୋତେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଯଦି ଦବେଇ ରଖିଲା, ମୋତେ ବରାବର କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲାନି ବା ମୋତେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା, ଆଉ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୀଜ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଟା ତା ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ଗୀତାଟା ହେଉଛି ସମୁଦାୟ, ଗୀତାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶେଷ ସମୟରେ ମାନେ ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ। ରାଜାଟା ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅଛି, ବଦମାସ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ସେଇଭଳି ହେବେ ନା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ତା'ର ସହଯୋଗୀ, ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଗତ ଏତେ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ମହାଭାରତ, ଭାରତ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ, ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସୁରୀ ମେଷ ଶକ୍ତି, ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ଅଧିକାର କରିଯାଉଛି, ସେଇଟା ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଯେଉଁଟା ଦିବ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଚେତନାଟା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ମହାଭାରତ, ଏଇ ମହାଭାରତ କାହିଁକି, ସେ ମହାଭାରତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ଅପଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁକି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଘଟିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ନବସୃଷ୍ଟି, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ତାପରେ ପିସ୍ ଏବଂ ତାପରେ ନବସୃଷ୍ଟି। ତ ଏଇଥିପାଇଁକି ଯୁଦ୍ଧଟା ବେଳେବେଳେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ମା ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାପାନର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ନବସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ନୂଆ କଥା ହେବାର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଆଉ ପରିଚାଳିତ ହେବନି, ସେ ସମ୍ବୋଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସ୍। ମଣିଷ ସବୁଦିନେ ସେ ପଶୁ ସ୍ତରରେ ରହିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର ଅଛି। ଏଇ କଥା ମା ସେବେଠୁ ବତେଇଲେଣି। ତ ସେମିତି ନେପୋଲିଅନଙ୍କ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ନେପୋଲିଅନ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନଥିଲେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଖୁନି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ନା, ସେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦେବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି, ଏଇ କଥାଟାର କେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ଘଟୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ଲୋକ ବଞ୍ଚୁ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁକି ଯୁଦ୍ଧଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ସେ କଥା ହେବ କେମିତି? ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ବିପ୍ଳବ ହେଇକରି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଇଏ ଓଲଟା କଥାଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ସମ୍ରାଟ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମାନ, ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏଇ ସୁଯୋଗ ବା ଏଇ ସୁବିଧାଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ହେଇକରି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନବସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନୂତନ ସଭ୍ୟତା, ନୂତନ ଜାତି ଏବଂ ନୂତନ ମାନବ, ନୂତନ ସମାଜ, ନୂତନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁକି ଶ୍ରୀରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯୁଗାବତାର ହିସାବରେ। ତ ସେମିତିକା ଇଏ ନେପୋଲିଅନ, ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ଭଗବାନ ଏଇ ଅଭିଯାନ ୟୁରୋପରେ ଏଇ ଅଭିଯାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି।
पुणी धीरे 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 पुणी अन्यान्य राष्ट्र गुड़ाक सब स्वाधीन हेले सेठी माने जर्मन एकत्रीकरण इटाली एकत्रीकरण ये सब पर सब है ना। तेज जहाँ हो सी गोटे बाटटा फिटेले। तेज यार पर ये कारिका पुणी माँ को प्रश्न अच्छे Are all these words necessary for the evolution of the earth? मुझे विषय सविशेष आलोचना कर सारे जे पृथ्वीर विवर्तन पाई सदाबेले कौन युद्धर आवश्यकता रही कथाटा पचार माँ कहले जे मानव चेतनार विकास क्षेत्र में कौन से अवस्था युद्ध अपरिहार्य हो रही। अतीत जुगरे प्राग ऐतिहासिक जुगरे समग्र जीवन एक युद्ध एभली बर्तमान प्रत्येक व्यक्ति क्षेत्र में बर्तमान कोविड प्रोब्लेम आटा गोटे संक्रामक आटा गोटे विश्वगत स्तर में गोटे व्याधि तो ता विरुद्ध भी आमको लड़ाई हेले मुझे अधिक शक्तिशाली न हेले मो प्राण शक्ति मो दुर्बल बोली से मत आक्रमण करुच्छा मुझे मोर प्राण शक्ति को आहरी शक्तिशाली करी मोर अंतर्दृष्टि को मोर ज्ञान को मोर शक्ति को मुझे आहरी बढ़ेबी एभली बढ़ेबी ता शक्ति ठूँ मो शक्ति जब बढ़ मुझे परास्त करी ना। यहीटा जमी गोटे रोग पाई सेमती सब कथा आहरी केते अपशक्ति अच्छा काम क्रोध लोभ मोह मनीषा भितर आलस्य हाँ चली चली मनकर आमर पड़ोसी राज्य जो आक्रमण करें अरे सी एमती शक्तिशाली है केमती एवं आमे तांको हटेबा हेले आमको मध्य आउ को अस्त्र कि आउ को कौशल आउ कौन करिकरी आमे ताको ये बेर करिया मनकर बहुत अन्याय उपाय से माने चीन माने आक्रमण करिकरी तिब्बत को तांका ये मठ मंदिर सब भांगिकी सब नष्ट भ्रष्ट करदे ना बहुत हत्या करके बहुत लोग पलि आसिक शरणार्थी होकर भारत अच्छा ये जो बर्तमान ये जो कौन कि जो भारत वर्ष जो अधिकार कला आगु चीन माड़ी बसते ये जो फिंगर 5 से जगह से ऑक्सीजन एत कम एत शीत और एमती पहाड़ी जगह से युद्ध करा भारी गोटे कष्टकर कथा किंतु गोटे सबुठ गोटे चमत्कार कथा भी सब बाहर सब जना पड़ा विजु पट्टनायक समय जो 62 इंडिया हारीगला माने चीन जो आक्रमण में बहुत शरणार्थी पलि आसते सी प्रथम आम ओडिशा माने तिब्बतन मानक रखापी से सुजोग देते मुंडे गोटे प्लान जुटिला जे ये जो युवक फुवक ये सब लोक हो सर्वस्व हरई से मैंने आम शरणार्थी आसी रही ना तांकू नहीं सी से समय गोटे इंडो तिब्बतन गोटे माने कौन ये जो कौन आईटी कौन ना कौन एमती गोटे ये सी गोटे संस्था से आरम्भ करते जे एम आम ट्रेनिंग देकरी एम जदि गोटे योद्धा करी गढ़ा भविष्य में एम राष्ट्र पुनरुद्धार एवं अंतत पक्षे भारतर से जो बॉर्डर लाइन को सुरक्षा करने दिगरे एम तो सहायक है ना। तो सेबठू ये प्लान सेबठू विजु पट्टनायक समय आरम्भ होता है सी होती यार मुख्य सूत्रधार। आज देखो से लोक मैंने सीआईए और र ट्रेनिंग पाई से कहीं से इलाकार लोक पहाड़ चढ़ा ताकत अच्छी एमाने चाइनीज लोक गुड़ाक जहाँ भी ठुरा ये तो सियाड़े बेसी धान चाष कि गहम चाष अमुक समूक ना से सब गिरीशृंग गुड़ाक बेले बेले बरफ तलिक घास फास हेले से गाई गोरु युड़ाक बेसी छेली मेढ़ा ये सब बेसी एवं सी क्षीर फीर छेना फेना खाई से लोक गुड़ाक ताकत एवं डेंगा उंचा लोक शक्तिशाली लोक सी बौद्ध धर्म पढ़ी शांति शांति होते पूर्वर तो से शैव थे ना अरे रुद्रसेना शिवसेना से रक्तर जीन भी अच्छी से सब जिनस ट्रेनिंग फ्रेनिंग सब दिज्व आ सी हेले पूरा सी हेले असल शिवसेना ना सी पूरा पोछि पकड़े से पशि पारे एवं सुधा डरिक अच्छा एमाने जो भाव में ट्रेंड अच्छा से जो कौन चाइना मैंने बेसी उत्पाद देखले ये पठे दूसरी ना तेज जहाँ हो ये माया कहते गोटे युद्ध बर्तमान देशटा मैंने तिब्बत विल बी इंडिपेंडेंट से निश्चित चाइना कौन मुक्त और से बौद्ध धर्मर जो गोटे संस्कृति अच्छी गोटे ऐतिह्य अच्छी एवं जोटा कि मानव जातिर कल्याण तार आवश्यकता अच्छी तेज जहाँ हो
एपरिक मानव इतिहास अद्यावधि युद्धर ही एक दीर्घ इतिहास धर्म को लेकर विभिन्न कथा को लेकर अर्थनीति को लेकर सभ्यता संस्कृति को लेकर केते युद्ध घटी जाइए ना केते युद्ध घटी जाइए प्रत्येक युद्ध पर हुए तो निश्चित भाव में सब कथा उन्नति उन्नति आड़ को जाइए कौ गोटे क्षेत्र में मानव एकता क्षेत्र हो बा युद्ध हो मानव चेतनार अवस्था भित्तिक परिणाम जहाँ जीवन को एक संग्राम और अहममूलक तथा आक्रमणात्मक दृष्टि देखि थाए आधुनिक काल में शांति पाई बहु प्रचेष्टा जारी रही थिले हैं युद्ध जो अपरिहार्य नुहे ताहा एड़ाई दे हेब ना जातिसंघ प्रतिष्ठा एपर्यंत आ चाइना जो बर्तमान इलिगाल वे गोटे साम्राज्यवादी नीति भाई सब विभिन्न कौशल करी अन्य देश में सब उन्नति ना साहाଯ୍य दे पुणी निज देशर इंजीनियर एवं टेक्नीशियंस एवं या लगे शेष जदि से सुधा किसी सुधी पार्लानी कर पार्लानी तार खंडे तो बंदरटा दे कि खंडे राज्य दे एमती गोटे ये बड़ कौशल कर माड़ी बस एवं कहूँ सब आमर आ देशर लोक एत जनसंख्या खाया खाद्य समुद्रटा जाए तार हाँ आउ सब सब हूँ तार आकाश तार हाँ अच्छा ये बर्तमान धीरे धीरे माड़ी माड़ी सी पुणी विश्व को माड़ी जाक बस आगुरी कहला वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट माने जिते सब पृथ्वीर जिते सब आम सब आम श्रमिक मैंने गोटे जातिर लोक आम समस्त मैंने श्रमिक मैंने सब एक आ सब एकजुट हुआ सारा पृथ्वीटा जाक खाली खाली मनुष्यटा खाली गोटे खाली श्रमिक आउ गोटे आत्मा अच्छे गोटे तार गोटे सांस्कृतिक एवं गोटे चेतनागत उन्नतिर गोटे दिग अच्छे खाली कौन खाली खाଇବା पीवा फूड डिजायर सेक्स आहार निद्रा भय मैथुन एतिके तार माने जीवनटा पड़ेगा एवं आउ या छड़ा से किसी नुह तेणु एबे भी चाइना जो पुणी आड़े कोविड भली गोटे मारात्मक ये भाइरस को छाड़ी समस्त को दुर्बल करे बर्तमान कहूँ समस्त को माड़ी बस ये गोटे ये तो संपूर्ण भाव गोटे असुर कार्य यही से माँ कहते कथाटा से जो कौन है माओ सेतुंग से असुरटा आई तार हूँ सेकेंड माओ सेतुंग ये जो कौन जिनपिंग तेणु आउ हाँ ये हूँ द्वितीय माओ ये तेणु बर्तमान सुधा जो परिस्थिति सृष्टि होती युद्ध अनिवार्य यहाँ को एड़े हेबन एवं भी देखले खोलारे हो अन्य भाव माने लुचाई हो पृथ्वीर अनेक स्थान रे कौन युद्धर विभीषिका चालू रही ना ना कहते एभली सब अच्छा सब अपशक्ति मैंने अच्छा प्रतिनिधि मैंने अच्छा एभली मनोवृत्तिर लोक अच्छा कबल मुक्त होगा हेले युद्ध करा पड़ो अद्यावधि युद्धर आवश्यकता अच्छी अवश्य पर एक कथा सब कहे द्वितीय कथा है जे पृथ्वी में जहाँ कि घटुच्छे ताहा अग्रगति आड़ को ही नहीं चलती पृथ्वी सब केते छोट छोट राज्य थिला बर्तमान आम राज्य में जमी जी सुविधा सुविधा दरकार अन्य राज्य में सुविधा सुविधा दरकार आजिकल कौट जगह कौन गोटे धर ये जातिसंघ प्रतिष्ठा फल कौ जगह जब विशेष किसी मरुड़ी पड़गला बन्या पड़गला भूमिकंप है ये अन्य देश मैंने भी साहय कर जदि जातिसंघ सृष्टि जो भेट पावर दि जाए जड़े केते खूब अत्याचार होकर कौन कर रोक देवाई अन्य राष्ट्र मैंने एकजुट होकर किसी करें तेणु अतीत एमती गोटे जो हिटलर अत्याचार एवं ये सब एत सब हवा फल पुणी जातिसंघ सृष्टि है ना गोटे युद्ध दीटा विश्वयुद्ध होगला कथाटा होना जोटा कि निश्चित भाव में चेतनागत स्तर में गोटे अग्रगति एवं जातिसंघ सृष्टि होला फल खाली ये नुह विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्कृति क्षेत्र में सारा पृथ्वी केमती गोटे भातृत्व समन्वय सब रही सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में पारस्परिक साहाय्य सहानुभूति रही तो पृथ्वी में जहाँ किसी घटुचे ता अग्रगति आड़ को नहीं चली युद्ध हो साहस सहनशीलता निर्भीकतार विद्या शौर्य उग्रता जो कथा सब कहले अतीतर जहाँ स्थान छाड़ी चली जावाक नाराज
आम बर्तमान जो जुग रही है आम पुणी से जो राजतंत्र अमुक समुक पुरातन जुगर जोड़ाक चली जाइए से कथा भाविले हम ए इंग्रेज मान समय बड़ शांति श्रृंखला था अरे कौ माने से कथा गुड़ाक आउ कि कही लाभ अच्छे अतीतर जहाँ स्थान छाड़ी चली जावाक नाराज से ताको विनाश करने को आसता युद्ध आसी थाए जो गोटे पुराणा गोटे पुरातन गोटे दुराभ्यास बा गोटे अपसंस्कृति यहीटा को हटई देवाई ये युद्ध आसता जहाँफल नुआ वस्तु को स्थान छाड़ी दि जाए पे प्रार्थना सबुर यही प्रार्थना पढ़े मेक अप फर्स्ट द हीरो आर यूज टू एस्पायर टू बिकम मे वी फाइट सक्सेसफुली द ग्रेट बैटल ऑफ द फ्यूचर जोटा माँ जो प्रार्थना जो गोटे नूतन युग को जन्म देवाई जो अतिमानस युग को जन्म देवाई आम मनीष भाव में बर्तमान मनचेतना पर्यंत जो विभिन्न प्रकार रिपु मान क्रिया रही आम भर आलस्य रही है जमी जो असत मा सद्गमय आम भर से रही असत रही आम भर मिथ्या रही आम भर आलस्य रही आम भर अंधकार रही आम भर मृत्यु बासक रही कि या कबल मुक्त हाँपे युद्ध करा पड़ो और सावित्री जम विरुद्ध युद्ध करते ना तेणु ये हूँ गोटे अंधकार को जय करने युद्धर आवश्यकता रही मिथ्या को जय पर जयलाभ करने युद्धर आवश्यकता रही दुख शोक जंत्रणा दारिद्र्य या कबल मुक्त हाँपे युद्धर कर आवश्यकता रही तो जहाँफल नुआ वस्तुर स्थान नुआ वस्तु को स्थान छाड़ी दि जाए कुरुक्षेत्र युद्ध भली यह हूँ केतक आधिपत्य जाहिर करुवा और ध्वंस साधन करुवा जाति कबल मुक्त होबार उपाय समुदाय कुरुक्षेत्रटा हूँ से गोटे युद्ध ना युद्धर माने श्रीकृष्ण युद्धर आह्वान देते से बाप हो भाई हो बंधु हो अजा हो गुरु हो जी हो यदि से अन्याय पथर गला जो अन्यायटा मानव जाति को असुविधा पकड़ जाऊँ हाँ एवं से युद्ध अनिवार्य ये युद्ध केवल खाली राज्य प्राप्ति नुह गोटे न्याय गोटे चेतनागत अभ्युत्थान जे बुद्धिगत स्तर पर्यंत अहम अच्छी अहम जेपर्यंत अच्छी अन्याय अच्छी एवं यहीटा को पुणी तार तो आहरी आध्यात्मिक संदेश आहरी अलग अच्छे जे बुद्धि एवं मन बुद्धि या अतिक्रम करके आम आत्मा को आविष्कार कले जाकि यथार्थ स्वधर्म यथार्थ स्वभाव को आम प्रकाश करें ये गोटे चेतनागत उत्क्रमण या गोटे नूतन पावच्छ को दिवा तेणु महाभारत युद्धर गोटे शाश्वत मूल्यबोध रही है एपर्यंत तार गोटे जेहेतु गोटे योगशास्त्र और तार गोटे स्वतंत्र उपयोगिता और आवश्यकता रही किंतु जहाँ भी जेकोसी अपशक्ति कबल मुक्त हाँपे गोटे योद्धृ मनोभाव आवश्यकता रही जहाँ फल धर्म और न्याय प्रतिष्ठा हो पार तृतीय कथा पुणी माँ कहते युद्ध विपदासन्न मुहूर्त दे यह चेतनागत अत्यधिक तामसिक जड़ता उदासीनता को दोहलाई दी मैंने आम भितर गोटे तामसिकता जड़ता अच्छी बोले आउ जड़े तार सुजोग नहीं आम दुर्बलतार सुजोग नहीं आम माड़ी बसुचे आम जो सचेतन हो ना ना वर्तमान तामसिकता को भांगिक आमको ये वीरत्व प्रकाश करने को पड़ो आमको आहरी बलिष्ठ होगा पड़ो और युद्ध करा जमी इटर इज रिटर्न जी भैंक्विस्ट आज जी पराजय लाभ कर जदि सतर्क हो सचेतन हो सी जी माड़ी बस से पलटे दो विएटनाम बड़ी गोटे छोटिया राज्य जिते बड़े तार सबू सिटीजन से सचेतन हो गले पुओ हो झी हो युवक हो जो वर्गर छात्र हो समस्त बंधुक धरल ना अरे समस्ते तुम्हें कौटी कौटी केते लोक नहीं कौटी जेल में पुरेब तुम्हें कौनटा कर सी सदाबे जगिकी रही आम मुक्त हाँ चाहूँ आम जीवन को आम आत्मबली जाऊँ चाहूँ आम युद्ध करा चाहूँ से अमेरिका सीट हारिक गला ना फेरिक गला बोली भाई पड़ो आम जीवन जा आम जिते वर्ष तुम युद्ध आम लागू 100 वर्ष आम युद्ध कर लोक जागी उठिला बर्तमान कौन मियाँ मैंने भावुले मैंने होती हिंदू गुड़ाक होती कोल्ड ब्लडेड एवं एम को आम बराबर डर धमकई छुरा देखी आम रखा अरे छुरा तुम धरी जान ये लोक मैंने छुरा धरी पारे हैं
अच्छा से जहाँ हो खूब गोटे बर्बरता खूब गोटे मनीष जो तार तामसिकता गोटे त्याग करी जितेबाला सी सचेतन हो से निश्चित भाव में धर्म और न्याय प्रतिष्ठा करने संग्राम करियो ना। तो एटा आम तामसिकता को युद्धकालीन परिस्थिति आम तामसिकता को दोहले दिए एवं सुप्त थिबा शक्ति को जागृत कराए। से शक्ति भी अच्छी से मनीष भितर ता भीतर भी से काली अच्छा जितेबाला से शक्ति को से जागृत कर सूक्ष्म भाव में भीतर अच्छा सी भी आत्मा होती वीर सी सुर सी शिव सी रुद्र सी उग्र हो पारे। तेणु यहाँ हूँ युद्धर गोटे शिक्षा एवं अवदान परिशेष तुलनात्मक भाव जो भयावह परिणति उपजे ताहा मनुष्य मानंकु आउ नूतन किछि समाधान खोजबा को प्रेरित करे। मनकर गोटे या भितर गोटे विराट नरसंहार मानकर द्वितीय विश्वयुद्ध में आटम बम पड़गला केते क्षति साधन है माने कुशखार भी कौलुनी एवं सेठी सब केते कौन सब माने लोक माने आटमिक रेडिएशन रे सब ये पोड़ी जली गला भाई सब जिनस नष्ट है केते लोक मरीगले। तो ये कि जो गोटे विराट किसी ध्वंस साधन हुए लोक पुणी चिंता करे भविष्य में कौन कले आबनी एमतीका। तो यहाँ गोटे चिंता कर गोटे अवकाश आसला एवं तार गोटे से उपाय बाछे ता भर विषय गवेषणा करे जो कि जातिसंघ प्रतिष्ठा है। तो परिशेष तुलनात्मक भाव में जो भयावह परिणति उपजे ताहा मनुष्य मानक आउ नूतन किसी समाधान खोजा को प्रेरित करे जहाँ फल ये जघन्य और हिंस रूप परिवर्तित होगा अनावश्यक बोली मन करे आउ जमी भयंकर ये भयावहता आउ घटनी। तेणु आम कौन उपाय ग्रहण करवा से जातिसंघ प्रतिष्ठा है मनकर सत्यवान तो निश्चित भाव में मृत्युवरण करेंगे। तो यहाँ को चैलेंज करे सावित्री ना कौन गोटे इतने हो जड़े जी सबु दृष्टि न्यायनिष्ठ आदर्श एवं तार स्वभाव में किसी दोष त्रुटि ना ये गोटे कौन नियति अच्छी कौन गोटे ये अच्छी सी मारी पकाऊँ सब कथा को उल्ट पाल्ट करदे वर्ष भर निश्चय मृत्यु हम कहीं मृत्यु हम तेणु यहाँ को जमी चैलेंज कले सावित्री से साधना कले जोग साधना कले एवं मृत्यु ठारू अधिक शक्ति को से हासिल कले एवं परिशेष मृत्यु को से गोटे युद्ध कर बाक्शक्ति बल से मैंने उड़ेदे और रूपांतरित करदे ना। तो यहाँ जमी जो लोक ये चैलेंज को ग्रहण करे निज भितर से शक्ति सुप्त थिबा आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करे बा जो दिव्य शक्ति को जागृत कराए तापे किसी असंभव न। अच्छा आउ जड़े गोटे प्रश्न कले आपण लिखिछंती जे युद्ध एक अतीत को विनष्ट करिबारे साहाय्य करे जहाँ तिरोहित हेबाकू चाहेना जदिओ तार समय चली जाइछे एवं ताहा नूतन वस्तुर आगमन पर बाट छाड़ दिए। अच्छा यहाँ माँ कही माने उत्तर कही आप एमती गोटे लिखिं वर्तमान जेहेतु अतिमान अवतरण पृथ्वी में घटी पृथ्वी पृथ्वीर वर्तमान स्थिति को बदलैवा युद्ध कौन आवश्यक पड़ो एवं तो पृथ्वी पृष्ठ में सर्व समस्या समाधानकारिणी अतिमान शक्ति अवतरण करछि। तेणु प्रश्न होते कौन पुणी युद्ध कौन आवश्यक माँ कौन कहते शुणा देश मानकर ग्रहणशीलता उपरे ताहा निर्भर करे प्रत्येक व्यक्तिर जमीका स्वभाव सुधर्म रही प्रत्येक जातिर मध्य गोटे आत्मा अच्छे एटा को जदि ग्रहण करेंगे अतिमानसर जो आदर्श घटी बर्तमान युद्ध अनिवार्य कि बर्तमान तो प्रत्येक मुहूर्त बर्तमान जो सब सिचुएसन जी प्रत्येक आम मनस्तर भावते प्रत्येक मुहूर्त युद्ध हो तृतीय विश्व युद्ध घटी कि माँ उत्तर शुणा देश मान ग्रहणशीलता निर्भर करे से जदि व्यापक भाव में और शीघ्र नूतन शक्तिराजर प्रभाव प्रति उन्मुक्त हेबे और से माने यथाशीघ्र सेमानंकर धारणा और कार्य परिवर्तित हो जाए हूँ तो युद्ध को एड़ाई दि जापर
ଏଥିରେ ତଥାପି ସଚେତନ ହେବା ତ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବା ଆମେ ସୀମା ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କ'ଣ ଯେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏ ନୂତନ ଚେତନାର କ୍ରିୟା ଏବଂ ତା'ର ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବରାବର ଭୟଭୀତ କରାଉଛି ଓ ତାକୁ ବରାବର ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର କାରକ ଚେତନା ଏହି ଭୟକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି ନା। ଯାହା ସର୍ଫେସ୍ରେ ଘଟୁନା କାହିଁକି, କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା, କିଏ କିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା, କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ମିଛରେ ଡରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏତେ ମିଥ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରୁଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସତ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଆମର ସେମିତି କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସବୁକିଛି ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅଛି ବୋଲି ସେଇ ଚାଇନା ଭଣି କାନମୁଡ଼ି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାର ବିରୋଧୀ। ତ ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥାଉ, ତୋର ଯେତେ ନେଭାଲ ପାୱାର ଥାଉ, ଯେତେ ତୋର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି। ସେଥିରେ ପୁଣି ସେଥିରେ ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା ସବୁ ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପୁଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ଚାଇନା ହେଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ମା ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ରାଣ୍ଡମ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସେସ୍। ସବୁ ଯେ ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଆପେ ଆପେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏରେ ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣେ ଯେ ଶେଷ ନିୟନ୍ତା ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏବଂ ସିଏ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମୁକମ୍ କରୋତି ବାଚାଲମ୍ ପଙ୍ଗୁମ୍ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିମ୍, ସିଏ କାହାକୁ ଉଠେଇବେ, କାହାକୁ କଚାଡ଼ି ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ ଅତିମାତ୍ରାର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର, ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେ ପୁରାତନ ଜିନିଷକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧର, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା। ଯୁଦ୍ଧ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, କେହି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବେନି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଲିବର୍ଟି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁ ହେବ? ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ବଡ଼ ବା ଏଇ ଭେଦ ଲାଗି ହେଉଛି। ତଥାପି ଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସବୁକିଛି ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା ଓ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଉ 1970 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଂଲାଦେଶ ୱାର୍ ହେଲା, ସେ ତ ବାଂଲାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନା, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ନାଟୋରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବୋଧେ ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ 7th ଫ୍ଲିଟ୍ ବି ସେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା ନା ଶେଷରେ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ମାଡ଼ିଗଲେଣି ସବୁ ମାନେ। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, ଯେ ଏବେ ବି ଅରୋଭିଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯେ ଥିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା। ଏକ ତ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ମାନେ ମାଆଙ୍କର କଥା ଅଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଅତି କୌଶଳ କ୍ରମରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ 14 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ସେତେବେଳକୁ ମାନେକ୍ସା ଯିଏ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ଥିଲେ, ଆର୍ମି ଚିଫ୍, ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଡାକି ବଜେଇକିରି ୱିଦିନ୍ 14 days ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ନା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ କଲେ ଏବଂ ଇଏରେ, ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେତେବେଳେ ମା ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଯାହାହେଲେ ବି ଯୁଦ୍ଧଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ନା, ଖାଲି ତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନି, ସେ ଯେହେତୁ ନାଟୋର ମେମ୍ବର ଅଛି, ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଭଳି ଚାଇନା ୱାର୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ମାନେ ଆହୁରି ବି ସେ ମାଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 62ରେ ସେତେବେଳେ ମା
गोटे चाइना पशि आस रूम्रे देखिले गोटे चाइनीज पशि आस माँ तो पुणी भारत माता ना से विश्वजननी से दिव्यजननी से अतिमानस महाशक्ति पुणी से भारत माता मैंने तुम माने माने भारत सहित ये आइडेंटिफाइड होकर अच्छा कि भारत बॉर्डर पशिगला बेलू मैंने माँ रूम्रे पशि आस माँ देखिले और माँ सूक्ष्म शरीर जाकर बॉर्डर में फाइट कर अकल लेवल माँ सब एक्शन नहीं ये खाली आपे आपे से अफसर गले तेणु गोटे नियंत्रण कर गोटे बर्तमान आध्यात्मिक शक्ति महाश्रेणी उपस्थिति सारा पृथ्वी बर्तमान नियंत्रण कर ना जगत विशेष अतिमान शक्तिर अवतरण माने कौनटा यहाँ ताहले गोटे अपरिचय शक्ति नुहे ना ये गोटे जीवंत एवं गोटे सक्रिय सचेतन शक्ति एवं यहाँ नियंत्रण कर महाश्रेणी निजे तेणु से माँ किंतु भारत वासी सकाशे मंत्र देते परमोच प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवल तुम्हें हल परम सत्य आमे जमी तुमको अनुसरण कर जीवन यापन कर अनुवर्तम ही सत्यम आगे भगवान को ग्रहण कर पदक पकईचे आ सी जो कथा गुड़ा कहते किसी मानविनी किसी पालन करेंगे आ कमी कौन हम मु सत्य को पालन करी मो जीवन में आचरण करी अनुवर्तम है सत्यम अनुजीवाम केवलम केवल सीमाश्रबंधु कथा को स्वीकार करेंगे जीवन में प्रयोग करेंगे एटा कले से सीना सेव करेंगे कृपा काम कर तो यहाँ हूँ आम शेष मंत्र से कोविड हो चाइनीज अटाक हो जहाँ हो आम आमर कर्तव्य निश्चय करवा किंतु परम प्रभु निर्भर करवा शरणापन्न हाँ और कथा को कार्य को आदर्श को आचरण करने पार पर्यटन चेष्टा करवा ना तेणु ये मंत्र सबुदिन ये मंत्र भारतीय मान प्रत्येक मनुष्य तेरे परिशेष में पुणी आफरिजम टी पाठ करुचे नेपोलियन ठू कथा आरंभ होता किंतु यह साथी सारा पृथ्वीर राजनीति से आधुनिक जो यूरोप एवं अंततः पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो नूतन सभ्यता नूतन संस्कृति नूतन राजनैतिक व्यवस्था यार जन्मदाता हूँ फ्रांस ना अन्न गोटे गोटे आफरिजम गोटे जगह अन्न गोटे जगह कहुई जे ये चिंताधारा प्रकृत में हिमालयर जड़े ऋषिर माने यहाँ हूँ ये तीन जगह गुण आत्मार गुण ना इक्वालिटी फ्राटर्निटी एंड लिबर्टी एवं यहीटा बुद्धिगत स्तर में मनीष यहाँ एमती भाव में ग्रहण कला और परिशेष कैपिटलिज्म कम्युनिज्म याड सब गला किंतु मूल जिनटा कौन यथार्थ रामराज्य कौन एपं पृथ्वी प्रतिष्ठा है यथार्थ कृष्ण राज्य श्रीकृष्ण तो पुणी 5 जन बजाई कौन खाली खाली ये कौरव पांडव मान युद्ध ना सारा भारत वर्ष गोटे नूतन आदर्श दीक्षित करवा और भारतर एकता गोटे भारत जड़े चक्रवर्ती सम्राट रही बार ना जी कि माने करद राज्य रोशा रहा बेंगल रहा रहा कि भारत वर्षर सुरक्षा कि गोटे चक्रवर्ती सम्राट पाखे गोटे सैन्यबाहिनी रहा जे जदि विदेशी कहीं आमर सब आम गोटे संस्कृति गोटे आमर भारत माता समस्त संतान एवं आम देशर सुरक्षा गोटे पुणी गोटे चक्रवर्ती सम्राटर भूमिका रही जोटा कि भारत वर्ष जो सहीटा रहा नहीं सब छोट छोट करदे राज्य गला ए से राज्य को से आक्रमण कर मुसलमान आसिक से ग्रीक आसी आक्रमण कर मोर कौन जाऊँ ताकू मार तोते मार समस्त को खाउली भितर पुरेब और जहाँ सब धन समुदाय से सब लुट कर सब से ओट पिठे कि घोड़ा पिठे बसैक नब इंग्रेज मैंने आसिक सब जहाज सब भर्ती करके नहीं गले तो राज्यटा सब केमी सुरक्षा रखू तो ये कथाटा है जे तेणु ये नेपोलियन को कथाटा माने सारा पृथ्वी सहित संपृक्त तांकर जो महाकाली स्वभाव सनक महाकाली जेकोसी परिस्थिति आसु मनुष्य भितर ब्राह्मण क्षेत्र गो अश्व आलोक चेतना प्रति मोर जमी जी दुष्ट रक्ति और कार्यकारी करने दिगरे शक्ति को विनियोग करवा यज्ञ स्वरूप अर्पण करवा भगवान पाखे तापर भी सामान गुरुत्व गछटा जमी ऊपर को उठो जी तल को चेर माटी भर से न पशिले से दृढ़ होकर रही ये सेमतिका जे लोक चेतनार ऊपर को जी उठो पुणी से चेतना को जड़ भितर को से पुरेब दुईटा जाक भितर इंटीग्रेट न कर जदि पूर्ण जगह तुम एक पाखे हो शेष ध्वंस प्राप्त हो दुईटा जाक भितर बैलेंस रख जमीक रही माने क्षेत्रज्ञ सेमती मैटर और स्पिरिट
मैटर सेल रिवील द स्पिरिट्स फेस तेणु मैटर स्पिरिट दुईटा जगह बैलेंस कर गोटे एकपाखिया होकर एटा रिजेक्ट करके से मातिदेली एटा रिजेक्ट करदेली ये कथा नुह एटी सामंजस्यटा ये बा माने पूरा श्रीअरविंद संसारी सन्यासी दी जाक ऊपर ज्वाली पकई दी ना दुईटा जिनस स्पिरिट मैटर दुईटा भितर समन्वय आने पड़े एवं पुणी शेष एफोरिज्म पढ़ुची एफोरिज्म नंबर 28 one called Napoleon a tyrant, an imperial cutthroat, but I saw God armed striding through Europe. नेपोलियन को कई जने स्वेच्छाचारी शासक और साम्राज्यवादी खूनी भाव में अभिहित करिसंती किंतु मु तांक भितरे देखिछि स्वयं श्रीअरविंद कहउछथि मु तांक भितरे देखिछि यूरोप भितर दे भगवानंक सशीघ्र अभियान सशस्त्र अभियान सशीघ्र कहते भगवानंकर सशस्त्र अभियान तेणु यहाँ चमत्कार विषय थी राजनैतिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण सांप्रतिक दृष्टिकोण जे यहाँ केवल नेपोलियन जो मनोवृत्ति सेमती प्रत्येक साधक भितर से प्रकार गोटे जोध्रुभाव अन्याय विरुद्ध संग्राम करिवार बा अतीत विरुद्ध संग्राम करिवार मिथ्या विरुद्ध संग्राम करिवार एवं जिते प्रकार रिपु अच्छा विरुद्ध संग्राम करवा अंतस्थ रिपु विरुद्ध संग्राम करवा ये प्रकार गोटे जोध्रु मनोभाव रही जाकि आम गोटे पद आगे जापर शेष अंतिम विजय आम सुनिश्चित। वंदे मातरम।